हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल KN अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में मैं एटोस के वर्क एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं पर्सनल एटोस का वर्क एक्सपीरियंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बिकॉज मुझे ऑलरेडी 1 साल हो चुका है एटोस में वर्क करके। तो मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट से अभी तक का जिस तरीके से एक्सपीरियंस मेरा रहा है तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, डाउट्स होते हैं एंड ऑल्सो कमेंट्स भी आते हैं चैनल पर कि कभी इंटरव्यू प्रोसेस के रिगार्डिंग, हायरिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, किस तरीके से मेरी ट्रेनिंग हुई थी। वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट से अगर बात करता हूँ अपनी हायरिंग प्रोसेस से लेकर फिर इंटरव्यू प्रोसेस के बाद ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फिर ट्रेनिंग प्रोसेस, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हायरिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो जनरली एटोस जब हायर करते हैं फ्रेशर्स को तो आपका जॉब टाइटल रहता है या तो ट्रेनी इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हायरिंग प्रोसेस के टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे कोई अप्लाई करता है, फिर कोई ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट पे अप्लाई करता है। आपका इंटरव्यू लगभग सेम ही होता है एंड आप काम भी सेम करने वाले होते हैं। ओके, तो बेसिकली जो मैंने अप्लाई किया था, जो मेरा जॉब टाइटल था वो ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट पे मैंने अप्लाई किया था एंड उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है। तो उस वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस रहे थे, किस तरीके से प्रोसेस था। लाइक ऑनलाइन टेस्ट था, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू था। तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो क्रिएट किया, उसमें सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू के सिलेक्शन की बात, मेरा सिलेक्शन हो चुका था। सिलेक्शन के बाद कितने टाइम बाद मुझे LOI आया था, ऑफर लेटर आया था। मोस्टली स्टूडेंट के यही क्वेश्चंस होते हैं कि कितने टाइम बाद वो LOI आता है, ऑफर लेटर आता है। तो बेसिक अगर मैं बात करूं अपनी तो मुझे 15 डेज के अंदर ही सारी प्रोसेस हो गया था। मेरा काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था, बहुत ही क्विक प्रोसेस हुआ था आफ्टर सिलेक्शन, राइट। सो सिलेक्शन के विथिन 15 डेज में मेरा LOI एंड ऑफर लेटर सब कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद मेरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होना था। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी मेरा काफ़ी स्मूथ रहा था, बहुत ही क्विक हुआ था। एक विथिन 1 वीक के अंदर ही मेरा सब कुछ मेल भी आ गया था मुझे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए। एंड अगर मैं बात करूं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मेरा वर्चुअल था, मेरा ऑफलाइन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस नहीं था, इन ऑफिस नहीं था। बिकॉज मैंने कोविड के टाइम पे अप्लाई किया था, उस टाइम सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। तो मेरा वर्चुअली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हुआ था एंड इट वाज गुड। एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करें तो बेसिकली वही होता है, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो कंपनीज़ के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, कंपनीज़ किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से आप वर्क करने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। पूरा 1 दिन का मेरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हुआ था, लगभग 5-6 घंटे का। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एक एम्प्लॉय के लिए, वो सारी एम्प्लॉय की वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें मेरा 1 दिन में हुआ था। तो 1 दिन मेरा पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में गया था एंड वो काफ़ी अच्छा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस था। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या क्या चीज़ें हुई, लाइक ट्रेनिंग किस तरीके से स्टार्ट मेरी हुई थी। तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बाद मुझे कुछ टाइम मिला था। कुछ टाइम बाद सारे जो रिक्वायरमेंट होते हैं लाइक लैपटॉप्स वगैरह, क्योंकि उस टाइम हमें वर्क फ्रॉम होम करना था, तो लैपटॉप्स एंड जो भी रिक्वायरमेंट होती है सारी चीज़ें मुझे आ गई थी घर पर। उसके बाद मुझे ट्रेनिंग्स के मेल आए थे कि आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। तो एटोस में जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है बेसिकली आपका 1 से 3 महीने का भी रहता है। तो आपकी 1 महीने में ट्रेनिंग कंप्लीट हो सकती है, 2 महीने में ट्रेनिंग कंप्लीट होगी या फिर 3 महीने में, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर ट्रेनिंग की बात करूँ तो स्पेसिफिक आपकी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बेस्ड भी हो सकती हैं या फिर आपकी स्किल्स बेस्ड भी हो सकती हैं। कि प्रोजेक्ट एलोकेशन से पहले आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिक ट्रेनिंग होती है, आपको किसी स्किल्स आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोजेक्ट एलोकेट होता है, डिफरेंट कौन से प्रोजेक्ट में आप जा सकते हैं, कौन सी प्रोजेक्ट आपके स्किल्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, उसकी बेसिस पे होता है। या फिर क्या होता है, डायरेक्टली अगर आपकी प्रोजेक्ट में हायरिंग हुई होगी, किसी आप पहले से आपको प्रोजेक्ट एलोकेट हो गया है, राइट, उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग होना होती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर मेरे केस में बात करूँ तो मेरा उसी तरीके से हुआ था, मुझे प्रोजेक्ट एलोकेट हो चुका था, उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग हुई थी उसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ओके, तो मेरा ऐसा जनरली ट्रेनिंग नहीं हुआ था कि किसी स्किल के बेसिस पे मेरा ट्रेनिंग हो रहा है, बट मुझे प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग दी गई थी। पहले मेरा प्रोजेक्ट एलोकेट हो गया था एंड ऑल्सो एक कंडीशन रहती है, कभी कभी आप बेंच पीरियड पे भी चले जाते हैं ट्रेनिंग के बाद कुछ महीने के लिए, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मेरा डायरेक्टली प्रोजेक्ट एलोकेशन हुआ था, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हर वर्क स्टार्ट। ओके, राइट, बिकॉज मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट एलोकेट हो चुका था। अगर आपको प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं होता है तो आप बेंच के पीरियड पर रहते हैं कुछ महीनों के लिए, इस तरीके से होता है, बट मेरा नहीं हुआ था।
ओके, इसकी बात हो गई मेरी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग का अगर मैं बात करूँ तो मेरा 1 महीने में ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका था एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ पढ़ने को दिया जाता है ट्रेनिंग में, कि पहले आपका ट्रेनिंग होता है उसका आपका रिवर्स ट्रेनिंग होता है, आपको देना पड़ता है उनका किस तरीके से आपने क्या ट्रेनिंग में सीखा, तो वह सब कुछ रिवर्स होता है। तो बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा था एंड काफ़ी अच्छा रिव्यू था, बिकॉज मेरा ट्रेनिंग इतना हेक्टिक नहीं था कि आपको इस तरीके से सिखाते हैं। ट्रेनिंग जो लेते हैं उस तरीके से वो सिखाते हैं कि जो कभी कभी हेक्टिक हो जाता है, राइट, कि सुबह से शाम तक वो बैठा के रखते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे ट्रेनिंग, ऐसा कुछ नहीं। मेरा एक शेड्यूल फिक्स रहता था कि इस तरीके से इस टाइम के बीच में इस टाइम तक तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, पहले ही मेल आ जाता था। तो उस टाइम पे हमें अवेलेबल रहना होता था और उस टाइम पे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होती थी, राइट। तो कंटिन्यूसली भी ट्रेनिंग नहीं हुई कि 1 महीने कंटिन्यूसली ट्रेनिंग हो रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है कि कब तक वो ट्रेनिंग कंप्लीट होती है आपकी, राइट। जिस तरीके से तो सपोज अगर वो 1 वीक के अंदर या फिर 2 वीक के अंदर भी कंप्लीट हो सकती हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा रिवीजन करने का भी टाइम मिलता है जो भी आपने सीखा है उस ट्रेनिंग पे बेसिकली। तो इस तरीके से मेरा भी सेम हुआ था, लाइक मेरा ट्रेनिंग हुआ था एंड मुझे काफ़ी टाइम मिला था लर्निंग के लिए एंड थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए उन सारी चीज़ों से जो मुझे ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाई गई थी। तो इस तरीके से मेरा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट में भी काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ है, वर्क कल्चर भी मैंने काफ़ी अच्छा देखा एंड लाइक टीम, अगर मैं टीम की बात करूँ, टीम एनवायरनमेंट की बात करूँ, तो काफ़ी फ्रेंडली टीम एनवायरनमेंट है जिसमें आप इजीली वर्क कर सकते हैं। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस जो रहा है बहुत ही इजी एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज जिस तरीके से हमारे टीम का एनवायरनमेंट है, काफ़ी सपोर्ट है, वह सारी टीम सपोर्टेड अभी तक रही है एंड काफ़ी अच्छा वर्क भी रहता है। ऐसा हेक्टिक वर्क भी नहीं होता है, मुझे तो अभी तक कुछ भी हेक्टिक वर्क नहीं लगा है। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, आपके लिए वर्क हेक्टिक नहीं लग रहा है, तो वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनेटली आपको हेक्टिक नहीं लगेगा, राइट। तो मुझे तो वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा हेक्टिक नहीं लगा है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक एंड अभी भी काफ़ी अच्छा वर्क चलता है। तो बेसिकली इसी तरीके से अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी पे मतलब वर्क करता हूँ, किस टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग होती है, तो बेसिकली लाइक अगर मोस्टली जो डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है लाइक SSIS, SQL, जावा, इन सारी टेक्नोलॉजी पे आपको ट्रेनिंग भी मिल सकती है एंड काफ़ी अच्छा लर्निंग भी आपका होगा। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, टेस्टिंग का प्रोजेक्ट या फिर सपोर्ट का प्रोजेक्ट्स, तो इस पर आपको सीखने को इस तरीके से मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा स्किल का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक मुझे सीखने को मिली हैं, लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें मुझे अच्छे से सीखने को मिली हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट में इसको लाइक कर दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर आपके साथ कि किस तरीके से जो पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं बेसिकली जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से ट्रेनिंग्स होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग होगी एंड ऑफर लेटर स्टक हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कितने टाइम में होगी। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जैसा मेरा हुआ था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि मेरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसा हुआ था। एक्सपीरियंस मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ एंड इंटरव्यू कैसा हुआ था एंड ट्रेनिंग कैसी हुई थी। तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है एंड आगे की वीडियोस में हम इस तरीके से कुछ और डिस्कस करूंगा मैं एटोस के ट्रेनी रोल के लिए, जिस पे मैंने वर्क किया था 1 साल तक, उसका बेसिकली वर्क क्या होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी क्रिएट करने वाला हूँ फॉर सेपरेट रोल, ट्रेनी रोल के लिए आपको क्या क्या वर्क करना है एंड मोस्टली अगर आप उससे पहले स्किल्स को सीख लेते हैं तो वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपको उस वर्क के लिए हेल्पफुल होने वाली है, राइट। तो आगे की वीडियो में मैं सेपरेट उसके रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ, बिकॉज ये वीडियो के बाद कंटिन्यू करूँगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी एंड सो आगे की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।